सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी लास्ट वीडियो में कक्षा 5 हिंदी माध्यम में पर्यावरण शिक्षा में जो कि हमने चैप्टर 5 को एक्सप्लेन किया था, हीनता जनित रोग। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 30 सभी बच्चे खोल लेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हीनता जनित रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होते हैं उनको हीनता जनित रोग कहते हैं। तो लिखेंगे वे रोग जो भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं बेटा पूर्ण नाम ले रहे हैं हीनता जनित रोग कहलाते हैं। हीनता जनित रोग कहलाते हैं। हीनता जनित रोग कहलाते हैं। उत्तर नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन है सूखा रोग का कारण बताइए। तो सूखा रोग बेटा विटामिन डी की कमी से होता है। तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नंबर 3 है, रतौंधी किसे कहते हैं? रतौंधी में बेटा कोई भी पेशेंट कम उजाले में देख नहीं पाता कंप्लीटली। तो लिखेंगे रतौंधी रोग में रोगी कम प्रकाश में बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेटा वही चीज अभी ऊपर है ना, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसका जस्ट ऊपर तो विटामिन डी की कमी से, और सूखा रोग को ही हम लोग रिकेट्स लिखते हैं। तो आप इस बार लिखेंगे रिकेट नामक रोग हो जाता। फिर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, रक्ताल्पता क्या है? जब हमारे भोजन में आयरन की या लोहे की कमी हो जाती है तो हमारे जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वे कम होने लगती हैं, रुधिर की कमी हो जाती है और इसको रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे शरीर में आयरन की कमी से रुधिर कम बनता है एवं यह दशा रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी, रक्ताल्पता कहलाती है। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 6, घेंघा रोग के सामान्य लक्षण लिखिए। तो घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है। घेंघा रोग में हमारे गले
कि थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है, आकार में बढ़ जाती है। और प्रश्न नंबर 7 और हमारे इस प्रश्न का प्रश्नों में से लास्ट है, हीनता जनित रोगों के कारण लिखिए। बेटा सीधी बात है वही, भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा कम लेने से हीनता जनित रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चित्रों को देखकर रोग की पहचान कीजिए तथा उनके कारण लिखिए। ठीक है। पहला जो रोग है बेटा, ये इसमें एक आप देख सकते हैं मोटा व्यक्ति है, ठीक है, और उसके गले की जो थायराइड ग्रंथि है वो काफ़ी बढ़ गई। ये रोग है घेंघा, कारण है आयोडीन की कमी। दूसरे चित्र में देखिए दांत दिखाई जा रहे हैं ना, तो ये पायरिया है, मसूड़े का लूज हो जाना, विटामिन सी की कमी, कारण विटामिन सी की कमी है। तीसरा है क्वाशियोरकर डिजीज है, क्वाशियोरकर रोग है जो प्रोटीन की कमी के कारण है। ठीक है। चलिए, ग में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हीनता जनित रोग डैश 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 नहीं होते हैं। तो पहले में आप लिखेंगे संक्रामक, पहले ब्लैंक स्पेस में क्या लिखोगे? संक्रामक। दूसरा है डैश डैश, रोग से ग्रस्त व्यक्ति को मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। दूसरे में आपको भरना है रतौंधी, क्या भरोगे? रतौंधी। फिर तीसरा है स्कर्वी से पीड़ित व्यक्ति के मसूड़ों से का स्राव होता है, रक्त का। तीसरे में रक्त। फिर चौथा, रिकेट से बचने का सर्वोत्तम उपाय बदन सूर्य के प्रकाश में घूमना है, नंगे बदन। चौथे में नंगे या नग्न बदन सूर्य के प्रकाश में घूमना। पांचवा, लोहे की कमी से रक्ताल्पता, क्या होता है? रक्ताल्पता। पांचवे में लिखोगे रक्ताल्पता। फिर छठा, एक अरक्तक व्यक्ति डैश 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 दिखता है, पीला दिखता है। छठे में पीला, बेटा जिसके अंदर रक्त कम हो जाए वो पीला दिखेगा। सातवां, घेंघा रोगी की फूल जाती है गर्दन, गर्दन फूल जाती है क्योंकि अंदर की थायराइड ग्रंथि फूलती है। 8 बेटा, 8वां आपको यहाँ दिखेगा, हम इधर लिख देते हैं 8। 8वें में क्या भरना है आपको? डैश डैश आयोडीन से भरपूर होते हैं। सागरीय भोजन, सागरीय भोजन आयोडीन से भरपूर होते हैं। 9वें में कैल्शियम एवं फास्फोरस स्वस्थ डैश के लिए अनिवार्य है, स्वस्थ हड्डियों के लिए। 9वें में आपको भरना है हड्डियों। फिर 10वां, हमें रोगों से बचने के उद्देश्य से विविध प्रकार के डैश का सेवन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए पेज नंबर 31 पर आइए। इसमें स्तंभ आ और स्तंभ बा में कुछ पोषक तत्व और हीनता जनित रोग हैं, इनको मिलाना है बेटा। तो स्तंभ आ में विटामिन ए, इसको मिलाइए। स्तंभ बा में रतौंधी, द नंबर पे द। फिर नंबर 2 विटामिन डी को मिलाएंगे रिकेट, स नंबर से। फिर विटामिन बी को मिलाएंगे दूसरी तरफ अ नंबर पे बेरी बेरी। फिर आयोडीन को मिलाएंगे दूसरी तरफ र नंबर पे घेंघा से घेंघा, ठीक, आयोडीन को घेंघा। फिर लोहा को ब नंबर पे रक्ताल्पता।
फिर विटामिन सी को स्कर्वी, य नंबर पे य, ठीक है। आप दूसरा वाला मिलान आप देखिए, स्तंभ आ में हीनता जनित रोग दिए हुए हैं और ब में लक्षण दिए हुए हैं। तो क्वाशियोरकर, पहला क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर में लिखेंगे उदर का फूलना। एक मिनट बेटा, हाँ, क्वाशियोरकर में उदर का फूलना, सूखा रोग, शरीर के वजन का तेजी से घटना, बेरी बेरी, क्षुधा की हानि, स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव और रक्ताल्पता, रक्ताल्पता टांगों का मुड़ना। अब सही गलत में सत्य और असत्य लिखना है बेटा। क्वाशियोरकर शिशुओं से संबंधित रोग है, बिल्कुल सही। हीनता जनित रोग केवल पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, पोषक तत्वों के अलावा खनिज और विटामिनों की कमी से भी होते हैं, यह गलत है। सूर्य का प्रकाश रिकेट रोग के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है, बिल्कुल सही। रक्ताल्पता से ग्रस्त व्यक्ति शीघ्र थक जाता है, जब रक्त नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, तो काम करने की क्षमता कम होती है, तो इस दशा में व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। फिर आयोडीन के अभाव में उदर फूल जाता है, बेटा गलत है। प्रोटीन के अभाव में क्वाशियोरकर जब होता है। विटामिन डी एवं कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी रिकेट रोग का कारण बनती है। विटामिन डी की कमी रिकेट रोग का कारण बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी स्कर्वी रोग का कारण बनती है, तो बेटा ये भी गलत है, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी जो होती है वो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये सही है बेटा, ठीक है, रिकेट रोग का कारण बनती है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्वाशियोरकर से संबंधित, शिशु संबंधित रोग है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, छठा सत्य है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इकाई 3 का, जो कि है महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल। तब तक के लिए आप लोग इन चैप्टर्स को याद करते रहिए और पीछे का सारा रिवाइज करते रहिए। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।